नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उन शब्दों की बात करने वाले हैं जो हमारी रोज़मर्रा की बातचीत की जान होते हैं। इंग्लिश बाय शकील सर के इस कमाल के सोर्स से हम कुछ ऐसे डेली यूज़ वाले इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस सीखेंगे जो सच में बहुत काम आते हैं। मतलब सही शब्दों का जादू तो हम सब जानते हैं, है ना? एक साधारण सी बात भी सही शब्द के इस्तेमाल से एकदम असरदार बन जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। अच्छा, फ्लुएंसी या फर्राटेदार इंग्लिश बोलने का राज क्या है? क्या सिर्फ भारी भरकम ग्रामर के नियम रटने से बात बन जाती है? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो इन छोटे छोटे रोज इस्तेमाल होने वाले शब्दों का है। जब हम इन आम शब्दों को सही जगह पर फिट करना सीख जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर होता है। आज की इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो बातचीत में वो नेचुरल फ्लो अपने आप आ जाएगा जिसकी हम सबको तलाश होती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे समय और गति यानी टाइम और स्पीड से जुड़े शब्द, फिर बात करेंगे स्थान, दिशा और मूवमेंट की। उसके बाद हम एक्सप्रेशन और प्रोसेस वाले शब्द समझेंगे और आखिर में होगा एक जबरदस्त फाइनल प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, वर्ड्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, यानी समय और गति वाले शब्द। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग अलग गतियों यानी स्पीड की बात कर रहे हैं। पहला वर्ड है क्विकली, जिसका मतलब है जल्दी जल्दी। कोई काम फटाफट निपटाना हो तो इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे फिनिश योर वर्क क्विकली, अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करो। और इसके बिल्कुल उलट है स्लोली, यानी धीरे धीरे। जैसे कि वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो। सच कहूं तो सुबह से शाम तक हम इन दो शब्दों का कितनी ही बार इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कोई काम कितनी बार होता है ये बताने वाले शब्दों पर। ये 3 शब्द बहुत काम के हैं। पहला है इंस्टेंटली, मतलब एकदम तुरंत, बिना किसी देरी के। जैसे ही रिप्लाइड इंस्टेंटली, उसने तुरंत जवाब दिया। दूसरा है ओकेजनली, जिसका मतलब है कभी कभार, वो काम जो रोज नहीं होते। जैसे आई ओकेजनली ड्रिंक टी, मैं कभी कभार चाय पीता हूं। और तीसरा शब्द है रिपीटेडली, यानी बार बार। जैसे ही रिपीटेडली आस्क्ड द क्वेश्चन, उसने बार बार सवाल पूछा। इन वर्ड्स को याद कर लीजिए, बातों में एकदम परफेक्शन आ जाएगा। समय से जुड़े कुछ और शानदार शब्द देखते हैं जो सीक्वेंस बताते हैं। पहला है नाउअडेज, यानी आजकल। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है ये बताने के लिए ये बेस्ट है। नाउअडेज एवरीवन यूजेस मोबाइल फोन्स, आजकल हर कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है। फिर है इनिशियली, यानी शुरू में। इनिशियली इट वॉज डिफिकल्ट, शुरू में ये कठिन था। कोई भी नई चीज शुरू में मुश्किल ही रखती है ना? अगला वर्ड है ऑलरेडी, मतलब पहले से ही। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पहले से ही पूरा कर लिया है। और आखिर में जस्ट नाउ, यानी अभी अभी। ही केम जस्ट नाउ, वो अभी अभी आया है। चलिए अब फटाफट अपने दूसरे भाग पर आते हैं, स्पेस, डायरेक्शन और मूवमेंट, यानी स्थान, दिशा और गति। यहाँ दो बहुत ही नेचुरल लेकिन एक दूसरे से उल्टे मुहावरे हैं। पहला है इन एंड आउट, यानी अंदर बाहर। ये सीधा सीधा फिजिकल मूवमेंट के लिए है। जैसे पीपल वर मूविंग इन एंड आउट, लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। दूसरी तरफ है अप एंड डाउन, मतलब ऊपर नीचे। मजे की बात यह है कि ये सिर्फ सीढ़ियों पर ऊपर नीचे होने के लिए नहीं, बल्कि अमूर्त चीजों यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ लिखा है प्राइसेस गो अप एंड डाउन, कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। भाषा की यही खूबसूरती तो कमाल की है। अब जरा जगह या लोकेशन बताने वाले इन दो मुहावरों को देखिए। पहला है हियर एंड देयर, यानी यहाँ वहाँ। जब चीजें बिना किसी तरतीब के फैली हों तो ये बहुत काम आता है। बुक्स आर लाइंग हियर एंड देयर, किताबें यहाँ वहाँ पड़ी हैं। और दूसरा है फार एंड वाइड, जिसका मतलब है दूर दूर तक। किसी की पॉपुलैरिटी या पहुंच बतानी हो तो ये एकदम परफेक्ट है। His name is famous far and wide, उसका नाम दूर दूर तक मशहूर है। मूवमेंट या गति के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे साइड बाय साइड, यानी साथ साथ, ये एक साथ चलने को दिखाता है। They walked side by side, वे साथ साथ चले। और दूसरा है बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे। कोई चीज लगातार आगे और पीछे हो रही हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। He was moving back and forth, वो आगे पीछे घूम रहा था। दोनों का फर्क समझ लिया तो कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की ओर, एक्सप्रेशन और प्रोसेस, यानी अभिव्यक्ति और प्रक्रिया। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बात हो तो ये वर्ड बहुत ही खास है।
इनवर्डली। इसका मतलब है मनी मन या दिल के अंदर ही अंदर। ये उन चीज़ों के लिए है जो बाहर नहीं दिखती, बस हमारे अंदर चल रही होती है। इसका एग्जाम्पल कितना प्यारा है। ही स्माइल्ड इनवर्डली। वो मनी मन मुस्कुराया। अपनी अंदरूनी भावनाओं को बताने का ये एक बेहतरीन तरीका है। और अब वो शब्द जो हमारी इस पूरी चर्चा का असली मकसद है, क्लियरली, यानी साफ साफ। हम सब यही तो चाहते हैं कि हमारी बात सामने वाले को एकदम क्लियर समझ आए। प्लीज स्पीक क्लियरली। कृपया साफ साफ बोलिए। अपनी बात को बिना किसी झिझक के एकदम क्लियरली रख पाना ही तो असली कामयाबी है। प्रोसेस या प्रक्रिया को समझना हो तो बिट बाय बिट से बेहतर क्या होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। कोई भी बड़ी मंजिल एक दिन में तो मिलते नहीं है ना। लर्न इंग्लिश बिट बाय बिट। थोड़ा थोड़ा करके अंग्रेजी सीखो। ये हमें याद दिलाता है कि जल्दबाजी से काम नहीं बनता, बस छोटे छोटे कदम उठाते रहना चाहिए। तो चलिए, अब वक्त है हमारे चौथे और सबसे अहम हिस्से का, फाइनल प्रैक्टिस सेशन। क्योंकि जो सीखा है उसे पक्का करना भी तो जरूरी है। अब हम कुछ चुने हुए शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक शब्द बोलूंगा और उसके बाद थोड़ा रुकूंगा ताकि मेरे बाद आप इसे जोर से बोल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्लियरली, इंस्टेंटली, स्लोली, नाउअडेज, ऑलरेडी, जस्ट नाउ। बहुत बढ़िया। इसी तरह बोल बोलकर प्रैक्टिस करने से ही भाषा पर असली पकड़ बनती है। आज की इस चर्चा को समेटने से पहले एक छोटा सा सवाल है। व्हाट टॉपिक शुड बी नेक्स्ट, यानी अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? सीखने का सिलसिला तो चलता रहना चाहिए, है ना? अंग्रेजी में ऐसे ढेरों और भी शब्द और मुहावरे हैं जिन्हें हम इसी तरह मजे से सीख सकते हैं। आज इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।